तीत पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। सत्संग का प्रत्येक शब्द हृदय में एक एक शब्द धारण करना चाहिए। आप और हम लोग कैसे भूल जाते हैं परमात्मा को, आप सोचिए बार बार। जब हनुमान जी ने उस पर प्रहार कर उसे यही बताना चाहा कि लंकनी, यदि तू अपने सिद्धांत की पक्की होती और चोरों को आहार ही किया करती तो सबसे पहले तूने रावण का भक्षण करना चाहिए था। रावण चोर है। कौन चोर है? रावण चोर है। आप हम लोग जो हमारा समय बर्बाद कर रहा है वो चोर है, हम नहीं समझ पा रहे। तुझे रावण का भक्षण करना चाहिए था जो सीता जी को चुरा कर लाया, क्योंकि लंकनी ने क्या कहा था कि चोरी से कोई मेरे सामने लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तो तेरी दृष्टि में मैं तो चोर और तेरा स्वामी रावण जो सीता को चुरा कर लाया, तो तुझे सबसे पहले उसका भक्षण करना चाहिए था। तू केवल बात ही करती है और चोरी करने वाले की सेवा करती है। अतः तू खाने से पहले इसका तो निश्चय कर कि कौन चोर है और कौन साहूकार। अब आप हम लोग सोचें, बार बार सोचें कि कौन चोर है और कौन साहूकार। समझना इतना आसान होता तो सारी दुनिया, रामचरितमानस तो उन्हें जाने करोड़ों लोग पढ़ते हैं, करोड़ों लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या सब की मान्यता ये होती है? आप सोचिए। तो हनुमान जी ने कहा चोर तो रावण है जो सीता जी को चुरा कर लाया। इसलिए खाने से पहले इसका निश्चय कर लेना चाहिए कि कौन चोर है, कौन साहूकार है। और लंकनी अपनी भूल समझ लेती है, वो सत्य को जान लेती है। हनुमान जी से लंका में प्रवेश कर अपना कार्य करने के लिए कहती है, प्रवेश नगर कीजिए सभी काजा। जाइए स्वामी जी, अब आप अपना कार्य कीजिए। और इस संसार में आप हम सब भगवान का कार्य करने आए हुए हैं। जो माता परिवार में कार्य कर रही है वो भगवान का कार्य है, क्योंकि उसके अंदर भगवान बैठा हुआ है। भगवान अदृश्य हो जाता है, सदा साथ रहता है, नजर नहीं आता, रहता सदा साथ है। भगवान तो एक पल के लिए हमें नहीं त्यागता। तो हनुमान जी ने सत्यमयी प्रवृत्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया।
ध्यान दीजिएगा, मैंने माया के 3 गुण बताए थे, सात्विक माया, तामसिक माया और राजस माया। ये तीनों ही माया के गुण हैं। तो सतमयी प्रवृत्ति सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त किया, तमोमयी प्रवृत्ति सिंगिका का संहार किया और रजोमयी प्रवृत्ति में राग का रक्त कम किया। अब आप हम लोग रजोमयी प्रवृत्ति के हैं, सारा दिन ममता, मोह, आसक्ति, धन, बस इन्हीं पर पागल बने रहते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया? उसका कम किया। अब आप सोचिए, क्या आप हम लोगों का ये कम हो रहा है? माया के 3 गुण, सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण। हनुमान जी से शिक्षा लीजिए। सत्यमयी माया, सद्गुणी माया को नमस्कार किया, आशीर्वाद लिया। तामसिक माया को सिंहनिका का वध किया और लंकनी के हृदय से जो राग का रक्त कम किया। इस प्रकार से अंत में जगन माता सीता के पास पहुंचे। अब देखिएगा, आप हम लोगों को भी माया के इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करनी है। और ये तीनों गुण कहाँ रहते हैं? आप सोचिए, शरीर में रहते हैं? नहीं, मन, बुद्धि, चित्त में रहते हैं। हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में ये तीनों विकार माया के रहते हैं। और आप हम सब लोग भगवान की दासी में ठगे गए। और भगवान ने कहा था कि देवी ही सा गुणमयी माम माया दुरत्या। गीता में भगवान ने कहा, ये माया मेरी सेविका है, इसे कोई अपनी ताकत से नहीं विजय प्राप्त कर सकता। या तो संत की कृपा होगी या भगवान की कृपा होगी। तो आज आपने देखा कि लंकनी पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है। हनुमान जी की कृपा से इसी प्रकार आप हम लोगों के जीवन में, आप हम सब लोग जानते हैं भली प्रकार से, एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। संसार में हर एक चीज़ की आयु है, यहाँ कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। एक दिन सबका वियोग होगा। मिलना अनित्य है पर बिछुड़ना नित्य है। देखो कमाल की चीज़, मिलना अनित्य है और बिछुड़ना नित्य है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? सबकी सेवा कर दें, थोड़े समय के लिए गड़बड़ी ना करें। सेवा करने से वस्तु घटेगी नहीं। आशा छोड़ दें, जो चीज़ें अपने आप आएंगी, व्यवहार में आने वाली चीज़ भी कमी नहीं रहेगी। जो ज़्यादा पैसे वाला होता है वो ज़्यादा रोगी होता है। वस्तुओं तो रहेंगी पर उनको भोगने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने मन की होने की अपेक्षा मत करो, भगवान के मन की होने की हमारा कल्याण है। अगर हम भगवान के मन का करें, सच्ची बात को मान लें का नाम श्रद्धा, और सच्ची बात को जान लें ये ज्ञान। शरीर के साथ हमारा संबंध, एक एक शब्द ध्यान देना, शरीर के साथ, मकान के साथ, परिवार के साथ संबंध माना हुआ है। ये आज समझ में आए या अनंत जन्मों बाद समझ आए, शरीर के साथ, संसार के साथ संबंध माना हुआ है, पैदा किया हुआ है, अब मिटने वाला है।
ये सच्ची और निसंदेह बात है। संसार का संबंध सदा से नहीं है और सदा साथ नहीं रहेगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो जन्मा है मरेगा नहीं, और परमात्मा के साथ नित्य संबंध। आप भूले रहो लेकिन संबंध नित्य है। हमारा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है। ये बात आप और हम लोग जितनी जल्दी समझ लें, हमारे कल्याण का मार्ग है। बस समझने की बात है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये राजस, तामस और सत्व ऐसे नाम दिए गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनका भी काम वही तीन नाम भी यही काम करते हैं। ब्रह्मा सृजन शक्ति करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, संभालने वाले हैं, और शंकर विनाश करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के भीतर जो भी घटित होता है, बाहर और भीतर, वो इन तीन शक्तियों का खेल है। इन तीन शक्तियों के अनुसार सब घटित होता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हनुमान जी के माध्यम से आप और हम सब लोग ये तीनों माया के गुणों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। हमारे अंदर भी सूक्ष्म शरीर में यही तीन है, मन, बुद्धि, चित्त, और इसे कोई नहीं मार सकता। सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता, बस उसके अंदर अज्ञानता मिट जाती है, ज्ञान आ जाता है। अभी तक हम अपने को शरीर मानते हैं, फिर आत्मा का ज्ञान हो जाता है। अभी तक शरीर मानते हैं, संसार को अपना मानते हैं। इसके बाद क्या होता है, हम अपने को आत्मा मानते हैं और अपना परमात्मा मानते हैं, सब में परमात्मा का अंश देखते हैं। इतना अंतर पड़ जाता है। और जिसका सूक्ष्म शरीर किसी गुरु की शरण में जाकर शरणागत होकर दिव्य हो जाता है, उसी को परम पद कहते हैं, भगवान के लोक में चला जाता है। हम तन को गंगा, यमुना, सरस्वती में नहलाते हैं, लेकिन मन को नहीं नहलाते। तो हनुमान जी ने तीनों मायाओं का इस्तेमाल किया और हमें बताया, और सबसे लास्ट में सीता जी के पास भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तीनों माया पर विजय प्राप्त करके मन, बुद्धि, चित्त शुद्ध होने के बाद व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर, सीता की खोज यही है, वहाँ जाकर वो सीता के अंतःकरण में विश्वास की सृष्टि करते हैं। जब सीता जी के मन में विश्वास का अभाव और संशय का उदय हुआ, तो भगवान राम से दूरी उत्पन्न हो गई। यह भी समझिएगा, सीता जी भी लीला करके हमें बताना चाहती हैं। सीता जी के मन में विश्वास का अभाव हुआ और संशय का उदय हुआ। कैसे संशय हुआ कि अपने पति प्रीतम परमात्मा पर संशय कर लिया, राम पर संशय कर लिया। जैसे आप और हम सब लोग अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं, नित्य प्राप्त परमात्मा पर संशय करते हैं, अपने गुरु पर संशय करते हैं और बुद्धि पर विश्वास करते हैं।
आपको पता होगा जब रावण सोने का अमृत लेकर के आया और भगवान राम भी लीला कर रहे हैं कि सोने के हिरण के पीछे भाग रहे हैं, उस समय सीता ने भी लीला की। लेकिन जैसे ही मृग ने आवाज में लगाया, पुकारा राम की आवाज में, सीता को संशय हो गया, यानी अपने पति पुरुषोत्तम राम पे संशय हो गया। जैसे आप हम लोगों को आत्मज्ञान तो होता नहीं, परमात्मा पे संशय या गुरु पर संशय होता है। और इसीलिए सीता का राम से वियोग हुआ। संशय में क्या क्या, लक्ष्मण जी को हंसी आ गई और सीता जी ने कितने कटु वचन कहे लक्ष्मण को। इसी प्रकार आप हम लोगों को भी आत्मज्ञान तो भूल गया, शरीर का ज्ञान हो गया। हमारा वो ज्ञान आत्मा का वो तो दब के रह गया, और शरीर का ज्ञान हमारे अंदर जागते के साथ ही आप स्त्री पुरुष हो जाते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो जाते हो, बूढ़े जवान बच्चे हो जाते हो, धनवान गरीब। आप जागते के साथ ही मजिस्ट्रेट और वकील और पता नहीं क्या क्या बन जाते हो, सोते हुए कुछ नहीं पता होता। तो हमारे अंदर भी अज्ञान जाग गया है, ज्ञान धूमिल हो गया है। ये बात बहुत गहराई की है और बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। सीता जी के मन में, अब ये सीता जी के मन में नहीं हुआ था, सीता जी हमें बता रही हैं कि पुण्य आत्माओं, तुम्हें अपने परमात्मा पर संशय हो गया है, पैसे पर विश्वास हो गया है। मेरा पैसा काम करेगा, मेरा पति काम करेगा, मेरा बेटा काम करेगा, परमात्मा पर विश्वास नहीं रहा। सीता जी के मन में विश्वास का अभाव और संशय का उदय हुआ, तो भगवान राम से दूरी उत्पन्न हो गई, उनका हरण हो गया। हमारी भी हरण ही हुआ है। हरण का मतलब विस्मृति में चला गया। अब ध्यान से सुनो, हमारी सीता, हमारी आत्मा का क्या हुआ, हरण हो गया। हमारी सीता को, आत्मा को कौन हरण करके ले गया? माया ने हरण कर लिया। हमारे को शरीर का ज्ञान तो प्रबल हो गया, आत्मा का ज्ञान, कभी संत महात्मा बताते हैं पुण्य आत्माओं, तो हम बगले झाँकते हैं, पता नहीं कौन आत्मा है, हम तो अशोक कुमार हैं, हम अपने को शरीर मानने लगते हैं। यानी आत्मा होते हुए हमें आत्मा पर संशय, आत्मा के साथ सदा रहने वाला परमात्मा, हमें उस पर संशय। हाँ, पता नहीं, हमने व्रत कर तो लिए हैं, उपवास कर लिए हैं, हमने गंगा जी स्नान तो कर लिया है, पता नहीं भगवान सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। मतलब परमात्मा पर संशय और शरीर पर और शरीर के संबंध पर इतना विश्वास। यही सीता जी का प्रसंग है, समझने का विषय है कि राम की और सीता के बीच में दूरी क्यों हुई, आत्मा का ज्ञान क्यों बढ़ा, परमात्मा हमसे क्यों दूर हुए। नित्य प्राप्त परमात्मा, नित्य प्राप्त, आधी रात को जाग जाओ, परमात्मा जागा हुआ है। परमात्मा कभी सोता नहीं। और आपको एक विशेष बात बता दूं, आप भी कभी नहीं सोए हो, आत्मा कभी नहीं सोती, आत्मा सदा आनंद में रहती है। और जब बहुत से लोग कहते हैं ना हमारी आत्मा बहुत दुखी है, तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि इन्हें यही नहीं पता, आत्मा तो प्रकाश स्वरूप है, आत्मा को क्या का दुख है। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी मिटती नहीं, आत्मा का कभी क्षय होता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहती पावका। लेकिन आप हम लोग अपने को मरने वाला शरीर मानने लगे। बताइए, अज्ञानता की कितनी सीमा बढ़ गई, तो परमात्मा दूर चले गए। सीता भी, रामचरितमानस में आप लोगों ने देखा कि सीता का हरण क्यों हुआ।
हमारा आत्मा का हरण कैसे हुआ? अज्ञान से। सीता जी के मन में विश्वास का अभाव। आप और हम लोगों को भी, हाँ गुरुजी बताते तो हैं, लेकिन ऐसा है, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जो आंखों से नजर आ रहा है वो सत्य माने? बताओ, आंखों की भी देख लो कि गोपियों को तो इन्हीं आंखों से भगवान नजर आ रहा है, संत महात्माओं को हम आत्मा नजर आ रहे हैं, और हमको बूढ़ा बच्चा जवान नजर आ रहे हैं, हमको स्त्री पुरुष नजर आ रहे हैं, हमको पशु पक्षी नजर आ रहे हैं। ये हमारी मान्यताएं हैं, ये हमारी जागृति है, या हम सोए हुए हैं? हम सब लोग मोह निशा रात्रि में सोए हुए हैं। ये सीता जी का प्रसंग बहुत मूल प्रसंग है, और हो सकता है कल ही मैं आपके साथ ये हनुमान चरित्र को समाप्त कर दूं। मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा नजर आता है, क्योंकि हनुमान जी का लंका में प्रवेश कर जाना, माया के तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेना और सीता के पास पहुंच जाना, आत्मा का ज्ञान हो जाना, तो परमात्मा का मिलन होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, 99.9% कल तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। रामचरितमानस का असली, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्यायी 5 अध्याय पूरी भागवत में भगवान श्री कृष्ण के प्राण हैं, इसी प्रकार यही हम लोगों का वो गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है कि सीता का हरण कैसे हुआ, हम अपने को आत्मा कैसे भूल गए, हमारे को ये शरीर का ज्ञान कैसे हो गया, आत्मा का हरण कैसे हो गया, सीता का हरण कैसे हो गया, परमात्मा से सीता दूर कैसे चली गई। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण